जब क्या हुआ, एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के एक छोटे से गांव वालों पर कहर बनकर टूटा और सच्चाई जानकर आंख के रोंगटे खड़े हो जाओगे। दोस्तों, प्राचीन काल से प्रचलित एक ऐसा नाम जिसे आप इच्छाधारी के रूप में कहते हैं, अर्थात जो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। भारतीय सिनेमा में कई फिल्म देखी, इसके ऊपर बनाई गई थी, जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन कैसे एक पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी एक सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां एक विनोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। विनोद बहुत गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें, कुछ बकरियां थी। वह गाय और बकरियों को चराने के लिए उनको चराकर उनका दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेज देता है, परंतु वह जब गाय चराकर वापस घर आता है तो विनोद ने देखा कि इसमें एक गाय कम है। वो सोचता है शायद वो गाय जंगल में बिछड़ गई थी। उसके बाद विनोद अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं उसे जंगल से ढूंढ कर लाता हूं। दोस्तों, जो गाय को ढूंढने बीच जंगलों में पहुंच गया था, तब उसने देखा कि सामने एक बहुत ही बड़ी चमकीली चीज चमक रही है। उसने सोचा कि ये जरूर कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी के माध्यम से वह चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु बिल्कुल भी उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की मणि है। उसने लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वह चमकीली चीज वहां से नहीं हिलती है और बाहर नहीं आती है, तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर में चोट लग गई और वह उसी समय मर गया। जब विनोद ने यह समझ आया कि यह तो नागमणि है, उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह बहुत ही ज्यादा डर गया। उसे लगा, उसे हिलाकर देखा तो उसे लगा कि वो सचमुच में अब मर चुका है, और वो वाकई में मर चुका था। उसने उस नागमणि को उठाया और अपनी जेब में डाल लिया और जेल में जाल डालकर घर की ओर भाग निकला। दोस्तों, उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में नहीं बताया था। उसने हाथ में उस नागमणि को लिया और एक इच्छा जाहिर की कि मेरी जो गाय जंगलों में खो गई है वह तुरंत वापस आ जाए। तो दोस्तों, अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में विनोद बड़ा खुश हो रहने लगा था, मानो उसकी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वह अब सब कुछ पा लेना चाहता था, वह सब कुछ पाना चाहता था, परंतु दूसरी ओर जब इच्छाधारी नागिन ने अपने नाग को मरा हुआ देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने नाग की आंखों में उसका चेहरा दिखाई दिया। दरअसल विनोद ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि उस इच्छाधारी नाग को मारकर वहीं पर छोड़ दिया, उसे गाड़ा नहीं था। वह ऐसे ही वहीं पर छोड़ आया और उसकी यही नादानी का कारण बनने वाली थी उसकी बर्बादी। दोस्तों, धीरे धीरे विनोद ने उस नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए। बड़े ही ऐश आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। इधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक विनोद के पास वो नागमणि थी तब तक उसे मार नहीं सकती थी। इसलिए
उसने अपना एक रूप बदला और एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वह विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। उसने एक बहुत ही बड़ा ईंट का भट्टा अपने गांव में डाल दिया था, जहां पर 20 से 30 मजदूर उसके नीचे काम किया करते थे। वहीं इच्छाधारी नागिन एक सुंदर कन्या बनकर विनोद के ईंट के भट्टे पर पहुंच जाती है और विनोद से कहती है कि मेरे पति ने मुझे ठुकरा दिया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर आप मुझे एक काम दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। विनोद उस खूबसूरत लड़की की सुंदरता देखकर बड़ा ही मोहित हो गया। उसने तुरंत ही उसे ईंट के भट्टे में काम दे दिया। रोज प्रतिदिन वो उसके बेहद ही करीब आता रहा। देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार भी हो गया। एक समय जब वह अलग कहीं अकेले में बैठे हुए थे, तब इच्छाधारी रूपी उस लड़की ने विनोद से कहा, तुम्हारे गले में ये क्या चमक रहा है? तो विनोद ने उसे कहा कि एक मामूली सा ताबीज है। दरअसल वो नागमणि थी। विनोद ने उस ताबीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखा था। फिर उस लड़की ने विनोद से कहा कि क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूं। परंतु ये बात सुनकर विनोद बहुत ही चिढ़ गया, गुस्से में हो गया और उस लड़की से बोला कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। उसके बाद इच्छा रूपी उस लड़की ने विनोद से कहा कि तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूं, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम मुझे नहीं दे सकते। उसके बाद विनोद ने कहा कि ठीक है, परंतु मैं कुछ ही देर में इसे पहनकर मैं तुमसे वापस दे दूंगा। उसने उस चमकीली चीज को निकाल कर विनोद ने अपने गले से उस चमकीली चीज को निकाला और उस इच्छाधारी जो लड़की थी उसके हाथों में दे दिया। जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका बहुत ही बड़ा भयानक और विशाल रूप देखकर विनोद का अपने परखच्चे उड़ गए, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो घबरा जाता है, डर जाता है। इच्छाधारी नागिन ने अपना काम किया और विनोद को डस लिया। दोस्तों, अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। हम आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। जाने अनजाने में किसी नाग नागिन का परिवार को आप किसी तरह से छेड़खानी या उद्यम ना करें, उसे मारे ना, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती का हर्जाना आप बहुत बड़े के रूप में भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर इस घटना से कुछ सीखने को मिला तो आप से हमारा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप अगर महादेव बाबा के दीवाने हैं तो हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपको हमेशा ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल।